मंदिर और मस्जिद के विवाद के बीच ओवैसी ने जमकर निशाना साधा है बीजेपी और आरएसएस पर। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के मुकम्मल होने पर बड़े बड़े बातें आज किए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्ठी आपके कदमों में डाल दी। कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रगबर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को चलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के कैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? और 8 साल का जश्न मना रहे हैं। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया, तो कल एक टिकटॉक, एक टीवी के स्टार को गोली मार दी गई, कौन जिम्मेदार है? एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने एक झूठी पिक्चर तो बना दी जज्बात में और नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुसकर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा सिंघा, कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने
40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्पमित्र संघ का? बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था? नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे, इन्हों करे। अच्छा, फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तारीख तुम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना। असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए, तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादतगाह पर बनाई गई? बोलो, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं, तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना? ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे। कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं। 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है, या जो हम जिसको कहते हैं, ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago, people from Africa came to India, भारत of that time. फिर 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पेस्टोरलिस कहते हैं, और चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं भिवंडी में, सुनो आप। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। अब सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है।
और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया तो अब्बा ने कहा कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? अब बोल रहे हैं ताजमहल के नीचे उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना नहीं तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है कहां है कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते, जरा ह्यूमर होना चाहिए। रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे, कैसा बोला, ये बोला वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो आवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि ये आप नेशनलिज्म का, भारत से मोहब्बत का दर्स हमको मत दो आप। हम वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग जेल में थे, एक खत भी हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी का नहीं लिखा। क्या अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा में को अंग्रेजों को खत लिखा? फांसी पर चढ़ गए मोदी जी, अंग्रेजों के खिलाफ माफी नहीं मांगी, पेंशन नहीं लिया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से अंग्रेज का घर नहीं लिए। हमने कहा यही हमारा भारत हमारा घर है, लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे या फिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। और जिस शख्स का तुम जश्न मना रहे हो, क्या उसका नाम महात्मा गांधी के कपूर इंक्वायरी कमीशन में नहीं आया? जो महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है। सोचो, अगर गांधी से मोहब्बत है तो जबान पर गोडसे और गांधी के कातिलों का नाम नहीं आना चाहिए। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।